बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईएमएमसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये ईएमएमसी है, मैंने उतारी हुई थी बहुत पहले, लेकिन इसे रिपेयर करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा आज इसको तफसील से वीडियो बयान करते हैं आपको। ये ईएमएमसी, और कोशिश होगी कि इसका सीपीयू भी उतार लिया जाए अगर नीड हुई तो। ये एक मोटरोला का मोबाइल है जो कि हमारे पास डेड कंडीशन में आया था और ऑन नहीं हो रहा था, और जो ये रीडिंग बयान कर रहा था अपनी, वो ईएमएमसी और सीपीयू की तरफ से ख़राब दे रहा था, मतलब लूजिंग दे रहा था उसके अंदर से। तो हमने इसका सीपीयू भी उतारना था और ईएमएमसी। तो अभी फ़िल वक्त हमने इसकी ईएमएमसी उतारी है, पहले ईएमएमसी को रिवॉल्व करके लगाएंगे। रिवॉल्व कैसे होगी ईएमएमसी, अब मैं आपको तफसीलात के साथ बयान करूंगा इस वीडियो के अंदर कि ईएमएमसी कैसे इसकी रिवॉल्व हो सकती है। ईएमएमसी पड़ी है, हमने आयरन को गर्म पे लगा दिया है, पहले इसकी सफाई होगी, हम इसकी सफाई करेंगे। सफाई करने के लिए हमें आयरन चाहिए होगा, एक अच्छा आयरन। उसके बाद हमें सोल्डरिंग विक का इस्तेमाल करना होगा, ये हमारे पास सोल्डरिंग विक है। एक कटर का यूज़ करेंगे हम सोल्डरिंग विक को साफ़ करने के लिए। उसके बाद हम लोगों को भरोसा चाहिए होगा, ये भरोसा होता है। सबसे पहले तो हम सोल्डरिंग विक पे भरोसा लगा लेंगे और हम इस ईएमएमसी को साफ़ करते हैं। अच्छा, इस पे आप फ्लेक्स पेस्ट भी लगाएंगे तो भी वो भी ज़बरदस्त हो जाएगा। ये सील्ड आईसी थी, तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी गंदगी होगी, गम लगी हुई होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये साफ़ हो रही है। इसके ऊपर फ्लेक्स पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो और मज़ीद अच्छे से ये साफ़ हो जाएगी, जल्द से साफ़ हो जाएगी। ये इसकी सारी गंदगी हम उतार लेते हैं। अब इसे एक बार पेट्रोल की मदद से साफ़ करेंगे। आईसी गर्म होगी तो कुछ सेकंड्स बाद आप पेट्रोल की मदद लें। इसको अपने हाथ में रखेंगे। मैंने इसकी सर्विस करना अभी कर दी है, ये ऑलमोस्ट साफ़ हो गई है, लेकिन इसके ऊपर जो हमारी गम लगी हुई है वो रिमूव नहीं हुई है। इसके लिए आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर फ्लेक्स पेस्ट लगा रहा हूँ अभी। अब मैं इसे सिर्फ आयरन की मदद से साफ़ करूँगा। आप इसमें ड्रैगन ब्लेड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने कटर वाले ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी सफाई करने के लिए। वैसे आईसी को किसी जगह पे होल्ड रखिएगा ताकि आईसी हिले नहीं। ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर ड्रैगन ब्लेड का इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इसके थोड़े से प्रिंट्स साफ होने में हमारा ड्रैगन ब्लेड मदद कर सकता है। अच्छा, ये ड्रैगन ब्लेड मैं ऐसा यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी करीब में यही पड़ा हुआ है मेरे पास। अब इसके ऊपर की ग्लू को हम रिमूव कर देते हैं, देखते हैं रिमूव हो रही है। वैसे हीट गन भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो आप। हीट गन से कैसे होगा ये भी मैं बता देता हूँ आपको। हीट का टेम्परेचर लोएस्ट रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, 300 के ऊपर रखना है, और इस मदद से इसे ब्लेड की मदद से इसको साफ करना है। ये जितनी भी गम लगी हुई दिख रही है आपको, मैं दिखाता भी हूँ आपको। ये देखें, ये गम उतरी है इसकी। सिर्फ आपको बताने के लिए मैं इस तरीके से ही कर रहा हूँ।
ये सारी गम है जो कि हमारी आईसी के ऊपर लगी हुई थी। आईसी को साफ करेंगे एक और बार। ये आईसी हमारी ऑलमोस्ट साफ हो गई है, थोड़ी बहुत बाकी भी रह गई है। अब उसके लिए मैं माइक्रोस्कोप में देख के इसको करीब से देखूंगा और फिर आपको डिटेल बाय डिटेल इसकी बताता हूँ। मैं इसे पूरा साफ कर लेता हूँ। ये सिर्फ मैंने इसलिए आप लोगों को नहीं करा कि आप लोगों को गाइड हो जाए कि ये कैसे कर सकते हैं। ये हमारी एमएमसी देख सकते हैं आप लोग, साफ हो गई है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम हमारा पीपीडी सोल्डरिंग पेस्ट का यूज करेंगे ताकि इसकी जो बॉल्स हैं जहाँ कार्बन आया हुआ है वो क्लियर हो जाए। ये हम इसको कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे, आयरन को साफ करेंगे और इसकी मदद से हम इसे इसकी बॉल्स को दोबारा बना लेंगे। ये इसलिए है कि इसके ऊपर जो भी कार्बन आया होता है उसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। अमूमन जब हम आईसी को रिवॉल्व करने लगते हैं तो कुछ प्रिंट्स नहीं बन पाते, तो इसी वजह से हम इसे पहले ही एक बार आयरन की मदद से पीपीडी पेस्ट डाल के साफ कर लेते हैं ताकि हमारी बॉलें सारी की सारी आराम सुकून से बन सकें। जिन भी बॉल्स पे कार्बन आया हो वो बॉल्स हमारी रिटर्न बैक आ जाएं। अगर कोई डायरेक्ट रिवॉल्व भी करना चाहे तो डायरेक्ट रिवॉल्व भी होती है, लेकिन उसमें अमूमन प्रिंट मिस होने का खतरा होता है। ये हमने इसको साफ कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारे पास सारे प्रिंट्स हमारे वापस आ गए हैं। अब मैं आपको आईसी की शक्ल दिखाऊंगा तो आप शायद थोड़ा सा आईसी को पहचानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि आईसी बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगी। ये इसकी हमने ऊपर से बॉल्स को पीपीडी पेस्ट लगा के साफ कर लिया, पहले भी वीडियो में होगा। आप देख सकते हो कि पहले कैसी थी और ये अब कैसी हो गई है। तो ये लाजमी आपने एक काम कर लेना है और इसको पेट्रोल की मदद से अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद हम इसको रिवॉल्व करेंगे। ये अच्छे से हमने इसके सफाई वफाई कर ली है इसकी हमने, और ये बिल्कुल साफ हो गई है। अब हम यूज करेंगे अपना, अब हम ये हमारे पास M22 Pro का मैग्नेटिक आईसी पैड है। ठीक है, इसके ऊपर आईसी रखेंगे हम, इसके एंगल को सेट करेंगे और यहाँ से हम अपनी यूनिवर्सल स्टेंसिल निकालेंगे। अब इसमें हम अपनी ईएमएमसी का साइज ढूंढेंगे। ये हमारी ईएमएमसी इसके ऊपर फिट हो रही है, लेकिन ये थोड़ा सा गंदा हो रहा हो तो इसको बिल्कुल साफ कर लें, क्लीन करके काम करें, क्योंकि फिर बॉल्स नहीं बन पाएंगी वरना। इसे बोलते हैं स्टेंसिल। हम इसके ऊपर दोबारा आईसी को रखेंगे और बॉल्स चेक करेंगे कि हमारी बॉल सारी आ रही हैं। मैं आपको थोड़ा करीब से माइक्रोस्कोप की मदद से भी इसे दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं जैसे कि कैमरे में आ रहा है, ये इसकी सारी बॉल्स के ऊपर आईसी हमने रख दी है। और यहाँ से भी दिखाया जाए आपको तो ये हमारी आईसी को रिवॉल्व करने के लिए यहाँ पूरी स्टेंसिल के ऊपर बाकायदा इस जाली के अंदर सारी बॉल्स बाहर आ जाती हैं। और अब हम इसे रिवॉल्व करेंगे पीपीडी पेस्ट की मदद से। पीवीडी पेस्ट लगाने के लिए हम एक ड्रैगन ब्लेड का मदद लेते हैं।
अच्छा, ये पीपीटी पेस्ट हमारा बहुत काम की चीज़ है, मेरे पास और भी पड़ा है, मैं निकालता हूँ उसे। फिलवक्त हमें इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा ये। अच्छा, अगर ये पेस्ट गीला हो रहा हो तो आप टिश्यू पेपर से साफ करके लगाएंगे, ज़्यादा गीला नहीं लगाइएगा, वरना आपकी बॉलें सही तरीके से नहीं बनेंगी। ये उसके ऊपर कुछ इस तरीके से हम लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको हल्का सा चिमटी की मदद से पकड़ लेंगे और हम हीट मशीन ऑन करेंगे अपनी। ये हमारी बॉल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। इसमें हमने ध्यान ये रखना है कि आपका हाथ ना हिले। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसे कुछ सेकंड बाद हम तकरीबन 30 सेकंड ऑलमोस्ट इसको देंगे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद इसके ऊपर पेट्रोल की मदद से पेट्रोल डालेंगे। जब पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल को पूरे एरिया पे लगाएंगे और फिर ब्रश की मदद से इसको हल्का हल्का करके साफ करेंगे और फिर हमारी आईसी को हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके फिर पेट्रोल की मदद से हम इसकी बॉल्स को साफ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी आईसी रिबॉल हो गई है। मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। अच्छा, इसके बाद आपका एक प्रोसीजर और है, वो भी आपने करना पड़ेगा, क्योंकि ये आईसी की बॉल्स तो बन गई हैं, लेकिन आईसी की बॉल्स को पक्का करने के लिए आपने इसके ऊपर फ्लैक्स लगाना होगा और दोबारा से हीट मारनी होगी। हम ये मैकेनिक का फ्लैक्स यूज कर रहे हैं। हाँ, ये रहा। ये इसके ऊपर लगाएंगे हम, क्रॉस में बना दें या जैसे आपका दिल हो। इसके ऊपर हम दोबारा हीट मशीन को ऑन कर लेंगे और आईसी को पकड़ लेंगे हम और इसको दोबारा लगाएंगे। और फ्लैक्स प्लेट हमारी पूरी आईसी के ऊपर लगना चाहिए। जैसे जैसे आप हीट देते रहेंगे वो पूरे आईसी पे लगता रहेगा। और जब आप हीट देंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि आपकी बॉल्स जगह पे आके बैठ रही हैं, जो हल्की फुल्की सी भी इधर उधर होंगी। कुछ देर की हीट के बाद आप इसको साइड में कर लेंगे। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि हमारी आईसी अल्हम्दुलिल्लाह रिवॉल्व हो गई। अच्छा, इसके जो ये साइडों वाले प्रिंट्स हैं, ये बिल्कुल जो साइडों में आ रहे हैं, ये इधर वाले और इस साइड वाले, इसे हम साफ करेंगे अपने सोल्डरिंग विक की मदद से। ये बीच में सिर्फ बॉल्स होती हैं, ये साइड में बॉल्स नहीं होती। ये अगर बॉल्स बन जाती हैं आपके पास तो आपने इसे साफ करना है, ताकि ये आईसी लगाते हुए आईसी उठी भी ना हो, फिर चलेगी नहीं ये सही। अब मैं आपको वक्तन वक्त अपडेट करता हूँ उसके बाद। अब हम आ जाते हैं इसके बोर्ड की तरफ, इसके बोर्ड की सर्विस करते हैं। हमने आईसी अलहमदुलिल्लाह अपनी बना ली है। अब बोर्ड की बारी है कि बोर्ड के सारे प्रिंट्स को हम निकालेंगे। अब इसके बोर्ड के प्रिंट्स डैमेज ना हो, हमने ऐसे निकालने हैं। सबसे पहले हम आयरन का यूज करेंगे। आयरन की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से इसके जो प्रिंट्स मोटे मोटे से हैं उसको बिल्कुल हल्के हल्के से हटा लेंगे। अब हमने इसकी बोर्ड की सर्विस कर दी है, ये दिख रहा होगा आपको। तमाम प्रिंट्स लाइन पे आ गए हैं और अब हम जो है वो इसमें एक बार और आपको इसमें मैं दिखाने लगा था कि सोल्डरिंग विक से इसकी सर्विस एक बार और होगी। सर्विस पूरी कंप्लीट हो गई है, लेकिन कहीं प्रिंट अगर ऊपर नीचे हुए तो हमारी आईसी बैठने में मसला करेगी। इसकी गम वगैरह रिमूव करके हमने इसको सब सर्विस कर लिया।
अब इसको हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे ताकि हमारे जितने भी यहाँ के प्रिंट हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए। इसलिए हम इसको सोल्डरिंग विक का इस्तेमाल करते हैं कि सारे प्रिंट्स हमारे बिल्कुल क्लियर एक लाइन पे आ जाएं और जो भी सोल्डरिंग एक्स्ट्रा लगी हुई है वो इसके अंदर सक हो जाए। ये हमारे पास इसकी सर्विस हो गई। अब इसको हम पेट्रोल लगाएंगे और पेट्रोल लगाने के बाद हम टिश्यू पेपर की मदद से या फिर कॉटन बर्ड या फिर आपके पास अगर बुरिश है, बुरिश कोई भी चीज़ से आप इसे बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। हम यहाँ कॉटन बर्ड का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कॉटन का यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास बिल्कुल साफ़ हो गया है हमारा एरिया, आपको नज़र आ रहा होगा। करीब से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब ये प्रिंट हाथ लगा के भी आप चेक करेंगे तो उभरे उभरे नहीं होंगे। अब ये आ जाती है हमारी आईसी। ठीक, क्योंकि आईसी को लगाने के पास हमारे पास 2-3 तरीके अवेलेबल हैं। हम जो तरीका यूज़ करेंगे वो फ्लेक्स पेस्ट वाला यूज़ करेंगे। फ्लेक्स लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक हो गया। फ्लेक्स लगाने के बाद हम फ्लेक्स को हीट देंगे जो हमने फ्लेक्स लगाया था, और इस फ्लेक्स को हाथों की मदद से या फिर आप जिस चीज़ से चाहे इसको इसके एरिया के ऊपर रख देंगे। अब इसके बाद हम इसके ऊपर आईसी रखेंगे। आईसी का एंगल अगर आपको याद नहीं है, ईएमसी में तो खैर एंगल आसान ही होते हैं। अगर ईएमसी के अलावा है तो आईसी का एंगल निकालते हुए याद रखेंगे कैसे आप आईसी निकाल रहे हैं। ये यूं करके इस तरीके से आईसी बैठ जाएगी इसके ऊपर, और इसको बिल्कुल इसकी जगह पे बिठा देंगे। अब हम इस आईसी को बिठाने लगे हैं। बिल्कुल एक एंगल पे बिठाने के बाद आपने इसके ऊपर हीट मारनी है। अच्छा, जब आप आईसी लगाएंगे तो ये आईसी अपनी जगह पे खुद ब खुद बैठ जाती है। जैसे इसे हल्का सा हिलाना होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, अलाइन करना बोलते हैं उसे हम। जब आईसी निकालते नहीं है तो उसे अलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ये लूजिंग पे थी तो हमें निकाल के ही रिवॉल्व करके लगानी थी। वरना अदरवाइज अगर आपको मोबाइल डेड आता है तो सब अलाइन करने के बाद भी जिंदा कर सकते हैं। कंडीशन होती है कि वो जिंदा हो सके या ना सके, लेकिन सबसे पहले अलाइन करके आईसी उसको चेक करा करें। ये मैं इसके ऊपर हीट मार रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर ये अपनी जगह पे बैठी हुई है। अब मैं इसको हल्का सा हिलाऊंगा। दिख रहा है आप लोगों को ये हिलता हुआ नजर आ रही है। मैं नीचे की साइड से इसे ऊपर की साइड हिलाऊंगा। ये अपनी जगह पे खुद ब खुद बैठी हुई है। थोड़ी देर की हीट और इसके बाद मैं इसको हल्का सा प्रेस करके ऊपर करके नीचे करूंगा। ये आईसी अपनी जगह पे बैठ गई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आईसी लग गई है। ये मोबाइल ऑन हुआ नहीं हुआ ये आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम गाइड करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।